الحمد للہ اللطیف والصلاة والسلام علی رسولہ الشفیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ و صدق رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مسجد نویت سنت الاعتکاف. نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات کتابوں میں لکھی گئی ہیں، تاہم مسند احمد کی ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ صبح کے وقت ہمارے اور آپ کے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے چہرے مبارکہ میں خوشی کے انوار نظر آ رہے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اللہ کی جانب سے آنے والے نے مجھے خبر دی ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارا اور محترم اسلام بھائیو، اس حدیث پاک کو آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا، فیضان سنت کے درس کے دوران بھی سنا ہوگا، بیانات کے دوران بھی سنا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے جو راز پوشیدہ ہے اس راز کو آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا. آج کی نورانی محفل اور مجلس میں انشاءاللہ اس کے پیچھے جو اسرار ہیں، جو رموز ہیں، جو راز کی باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، وہ بھی 1400 سال پہلے کا فرمان، کتنا بہترین، کتنا اہمیت کا حامل اور کتنا مختصر، اور اس مختصر میں پورا سمندر بند ہے. سرکار نے 3 کلمے ارشاد فرمائے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھو 10 نیکی، 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند. سب سے پہلے نیکی ملنے کا تذکرہ فرمایا، پھر گناہ مٹنے کا تذکرہ فرمایا، پھر درجات کی بلندی کا تذکرہ فرمایا. 3 چیز فرمائی اور ترتیب یہ ہے. ذہن میں بات آتی ہے کہ سرکار نے ترتیب پلٹ کیوں نہیں دی؟ اور میں اس حوالے سے حدیث ڈھونڈتا رہا تو مجھے ایک سنن نسائی کی حدیث ملی.
मफहूम यही है, रावी दूसरे हैं और जरा सी तब्दीली है। सुनन नसाई की हदीस हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, उसमें यह है कि जो एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अबू तलहा वाली हदीस में 10 नेकी मिलने का तज़किरा, और हजरत अनस की हदीस में है कि रहमत नाजिल होने का तज़किरा। फिर मजमून वही चलता है कि 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, 10 दराजात बुलंद कर दिए जाते हैं। तो जहन में ये सवाल पैदा होता है कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने गुनाह मिटने का तज़किरा पहले फरमा देते हैं, नेकियां मिलने का तज़किरा बाद में फरमाते हैं, या जन्नत बहुत बुलंदो बाला शय है और ऐसी चीज है कि किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने जन्नत के बारे में सुना नहीं, किसी के दिल में खटका भी नहीं गुजरा जन्नत कैसी है, तो जन्नत का तज़किरा पहले फरमा देते हैं कि जन्नत में 10 दरजात बुलंद किए जाएंगे, 10 नेकियां अता की जाएंगी और 10 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, 10 नेकियां पहले मिलेंगी, फिर गुनाह मुआफ होंगे और फिर 10 दरजात बुलंद होंगे। इसमें हिकमत क्या है प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, जब आप उसकी हिकमत सुनेंगे ना तो आपका भी दिल झूम उठेगा नबी अलैहिस्सलाम के इश्क में, कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम का एक एक जुमला इतनी हिकमतें और अहमियत का हामिल है कि बंदा गौर करता चला जाए और नबी अलैहिस्सलाम के फरमान पर जान कुर्बान करता चला जाए। इस हदीस पाक के अंदर जो राज है उसको समझने से पहले एक मुख्तसर सी बात समझिए। एक बंदा करोड़पति है, क्या है, करोड़पति है, बहुत अमीर तरीन शख्स है, लेकिन वक्त का हर शय गुलाम। एक वक्त वो भी आया कि उसकी दौलत खत्म हो गई, करोड़पति से रोडपति बन गया, गरीब हो गया, कंगाल हो गया, कुछ भी न रहा, सब कुछ जाता रहा। अब बताइए उसके दिल में सबसे पहले कौन सी चीज का ख्याल आएगा? वो जो करोड़ रुपया उसका खत्म हो गया, जो बैंक बैलेंस खत्म हो गया, जमीन जायदाद खत्म हो गई, वो मिल जाए इसका ख्याल आएगा, या उसके दिल में पहले ये ख्याल आएगा कि अब मेरी जो मौजूदा जिंदगी है, जो मेरी मौजूदा हालत है, वो मेरी सुधर जाए? उसके जहन में ख्याल प्रेजेंट टेंस का आएगा या पास्ट टेंस का आएगा? उसका जहन प्रेजेंट टेंस का आएगा कि मुझे खाने की रोटी मिल जाए, मुझे कोई रोजगार मिल जाए, मेरा मुस्तकबिल संवरे ना संवरे, मेरा माजी संवरे या ना संवरे, मेरा हाल दुरुस्त हो जाए, यही चाहेगा ना। अच्छा, उसको खाना दे दिया गया, नौकरी दे दी गई, 10,000 रुपया माहाना कमाने लगा, उसका प्रेजेंट, उसका हाल दुरुस्त हो गया। अब उसकी क्या फिक्र होगी? मेरा जो करोड़ रुपया बर्बाद हो गया, डूब गया, वो मिल जाए। उसका हाल दुरुस्त हुआ, हाल दुरुस्त होने के बाद तुरंत पास्ट की सोचने लगा। मैं करोड़पति था, मैं कार में घूमा करता था, मोहल्लात में रहा करता था, काश की वो चीजें मुझे मिल जाए। अच्छा, अगर ये चीजें मिल जाए तो फिर उसका जहन क्या होगा? अब आगे की सोचेगा, करोड़ रुपया मिल गया, अरबपति बन जाऊं। और सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, अबू हुरैरा फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है किताबुर रिकाब की, कि बंदे को सोने की एक वादी मिल जाती है तो वो सोचता है दूसरी भी मिल जाए, दूसरी मिल जाती है तो सोचता है कि तीसरी मिल जाए। तो वो करोड़पति जो कंगाल हो चुका था, उसके दिल में ख्याल आया मेरा हाल दुरुस्त हो जाए, मेरा प्रेजेंट टेंस दुरुस्त हो जाए। जब वो उसका हाल दुरुस्त हो गया तो अभी मुस्तकबिल की नहीं सोच रहा, पास्ट की सोच रहा है कि मेरा जो डूबा हुआ माल था,
जो मेरा स्टेटस खो गया था वो मुझे मिल जाए। जब उसको प्रेजेंट मिल गया, पास्ट मिल गया, तो अब तुरंत फ्यूचर की सोचता है कि मेरा मुस्तकबिल बन जाए। अब इस शख्स की ये हालत और इस शख्स के इन ख्यालात को सामने रखिए। अब नबी का इरशाद सुनिए, सरकार फरमाते हैं जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है उसको 10 नेकियां अता की जाएंगी, 10 गुनाह मिटाए जाएंगे और 10 दर्जात बुलंद किए जाएंगे। नेकियां अब मिल रही हैं, बंदे ने गुनाह कल किया था। तो सरकार ने ये नहीं फरमाया जो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा कल किया हुआ गुनाह मुआफ होगा, नहीं, पहले आज की बात की कि 10 नेकियां इसको मिल जाएंगी। अच्छा, फिर पास्ट की बात की कि जो कल गुनाह किए थे वो 10 गुनाह मिल जाएंगे। जब पास्ट सही हो गया, गुनाह मुआफ हो गए, अब सरकार अलैहिस्सलाम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जब जन्नत में जाओगे 10 दर्जात भी बुलंद हो जाएंगे। इस हदीस पाक को कई मर्तबा सुना होगा, लेकिन इस राज की जानिब आपकी तवज्जो नहीं गई होगी। सरकार अलैहिस्सलाम का एक एक जुमला हिकमत असरार से मामूर है, लबरेज है, और सरकार अलैहिस्सलाम के कलाम का ये हुस्न है कि अल्फाज कम हो और मानी ज्यादा हो।